formal introduction to control system. So what is a control system? Control system कोई पूछेगा कि what is a control system, है ना? So a control system is a system of several subsystems which works on certain rules to achieve a desired target. ये अपनी भाषा में मैंने आपको लिखवा दिया है. वैसे बुक कह रहा है कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल सिस्टम. तो चलिए कंट्रोल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिख लीजिए. कॉम्बी थोड़ा सा सिस्टम बाद नहीं रहेगा. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स. कॉम्बिनेशन ऑफ लिखनी पता नहीं चल रहा है. कॉम्बिनेशन COMBINATION कॉम्बिनेशन ऑफ यानी मिलके बना हुआ है कई सारे सब सिस्टम्स का, जिसको कि हम कंपोनेंट्स कह रहे हैं. यहां पे सब सिस्टम को हम कह रहे हैं कंपोनेंट्स, और जो सर्टेन प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ठीक है, टू अचीव सर्टेन डिजायर्ड टारगेट और ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इसमें और भी वर्ड लिख दिया गया है कि टू रेगुलेट, डायरेक्ट और कमांड इटसेल्फ टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इट मे बी ओपन लूप और क्लोज लूप. तो ये दो तरह के हो सकते हैं. ठीक है, ओपन लूप हो सकते हैं, और जो आप लोग को मैंने फिगर दिखाया क्लोज लूप का, उसको बोलते हैं फीडबैक. ऐसे फीड फॉरवर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल क्लोज लूप भी हो सकते हैं, वो सिंगल क्लोज लूप था, ऐसे कई सारे हो सकते हैं. क्योंकि डिजायर टारगेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा. एक हवाई जहाज जा रहा है तो उसका डिजायर टारगेट पोजीशन भी है, वेलोसिटी भी है, प्रेशर मेंटेन करना भी है, उसको कई सारे डिजायर टारगेट है. तो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम, तो सेवरल आउटपुट्स हैं उसमें. तो हमारा ये बॉडी है. सो हमारा बॉडी जो है, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम. सो सेल्स सबसे यूनिटरी बॉडी हो गई. सेल्स को मिलाकर टिश्यू बने. कई तरह के टिश्यूज, अलग अलग टिश्यू होते हैं. टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स. जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, लंग एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है. अब कई सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारा लंग्स उसमें शामिल है खास तौर पे, कि भाई रेस्पिरेशन के लिए हमारे लंग्स चाहिए. हार्ट भी चाहिए हार्ट, लंग्स चाहिए बेसिकली, नोज चाहिए, ट्रैकिया चाहिए, जो भी है ये सारा को, ब्रोंकाई चाहिए जो आपका ये है. अगर मैं बोल रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर इसमें हमारा माउथ टंग से शुरू होता है, फूड पाइप होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है. सो ये डिफरेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए अलग अलग काम हो रहा है ना. आपका कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड फ्लो करने का जो पैटर्न है, तो उसके लिए हार्ट है. हार्ट में एक इम्प्योर का सेक्शन है, ब्लड का एक प्योर सेक्शन है. इट इज अ पंपिंग डिवाइस बेसिकली. सो सर्कुलेटरी सिस्टम. तो वी आर अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. वी आर सिस्टम्स ऑफ सिस्टम. हम लोग कई सारे सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. वी आर अ ऑर्गेनिक सिस्टम. ये जो बना रहे हैं मैन मेड सिस्टम बना रहे हैं. सो ओपन लूप हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है. हमने जो क्लोज लूप में पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. इसके अलावा और भी हो सकते हैं. सो ओपन लूप सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ओपन लूप सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट. मतलब आपका जो कंट्रोल एक्शन है, कंट्रोल एक्शन मतलब जो कंट्रोलर का एक्शन है, कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, जैसे कहा ना कि अभी पंखा फैन चला दो मैं, गर्मी का मौसम अब आ रहा धीरे धीरे, मान लीजिए, तो पंखा आप शुरू में भी चलाएंगे 1 के स्पीड पे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो जो हवा बाहर आ रही है
इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दिस, बट ये जो हवा मिल रही है वो उस एक्शन को कुछ नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अपने आप, कुछ नहीं हो रहा है ना। सो कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो क्या है, कंट्रोल एक्शन से कोई मतलब नहीं है। किसी को ठंड लग रही हो मर जाए कोई अलग बात है, लेकिन वो 5 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है ना। लेकिन अलेक्सा आ जाएगा, कंट्रोल रहेगा, फैन तो हो ठंड लग रही है अलेक्सा कम करो, तो अलेक्सा के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, फैन भी इंटरनेट कनेक्टेड है, अलेक्सा उसको बताएगी भाई थोड़ा कम हो जा, नहीं दिल्ली में तो ऐसे ही बताना पड़ेगा उसको। तो इट बिकम अ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, फाइन। सो कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, तो वहां क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट। क्लोज लूप सिस्टम में क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्शन इज टोटली डिपेंडेंट, या लिख रहा है हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन, ठीक है। जो आउटपुट है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द कंट्रोल एक्शन। आउटपुट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन। जैसे मैं वही बता रहा हूं, एसी चल रहा है तो आपको पता है कि भाई 25 डिग्री पे मेंटेन या 22 डिग्री पे मेंटेन है, तो जब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो कंप्रेसर जो है ज्यादा देर चलेगा, ज्यादा थ्रो करेगा, क्योंकि उसको अब ज्यादा हीट को बाहर निकालना है, कूलिंग ज्यादा करना पड़ेगा, तो कूलिंग ज्यादा होगी उसकी। जब लोगों की संख्या कम है तो कूलिंग थोड़ी कम होगी। सो आउटपुट जो है वो कंट्रोल एक्शन को भी डिसाइड कर रहा है ना, तो वहां पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है कंट्रोल एक्शन, तो वो हो गया आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब बेसिकली ये ना प्रॉपर्टी है। शक्ल की बात करूं, दो तरह से बताते हैं ना, किसी आदमी का शक्ल देखे बताते हैं भाई ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तो एक हो गया शक्ल यानी कॉन्फ़िगरेशन, एक हो गया अकल यानी उसका फंक्शन। तो ये जो है ना ये फंक्शन पर डिपेंडेंट है, ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। बट ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब है सिंपल कि देयर इज नथिंग लाइक अ फीडबैक। अगर मेरा क्लोज लूप सिस्टम है तो देयर इज अ कंट्रोलर, देयर इज समथिंग अ सिस्टम जिसको मैं प्लांट कह रहा हूं, एंड देयर इज अ इनपुट एंड देयर इज अ आउटपुट, देयर इज अ इनपुट देयर इज अ आउटपुट। बट यहां क्या है, कंट्रोलर देन प्लांट देन वी आर फीडबैक, एंड फीडबैक करके हम सो यहां जो है आपका देयर इज अ फीडबैक, ठीक है। सो अगर मैं शक्ल देख के बताऊं तो क्लोज लूप सिस्टम वो है विच हैज अ फीडबैक, ओपन लूप सिस्टम वो है where there is no feedback. Because there is no feedback, there is no effect of output on the controller, and because there is a feedback, there is an effect of the output on the controller. यहां से बात आ रही है, अगर फीडबैक है तभी तो इफेक्ट है। भाई आप चाय की दुकान खोल लो, है ना, एमबीबीएस चाय वाला चल रहा है, अभी डिप्लोमा चाय वाला बन जाए, डिग्री चाय वाला चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि आप जो चाय वाले जो आएंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे, आप उसको एक फॉर्म दोगे, फीडबैक फॉर्म। तो आप बोलोगे ना, हाँ भाई आप बताइए कि चाय का कलर ठीक था, चीनी ठीक था, स्ट्रांग था या लाइट था, या मिल्क कम लगा ज्यादा लगा, ऐसे करके आप 3-4 बात लिख देंगे। तो सब लोग अगर जेन्युइन होंगे तो अपना फीडबैक देंगे। सो व्हाई यू आर कलेक्टिंग फीडबैक, बिकॉज आफ्टर टेकिंग द फीडबैक यू विल मेक करेक्शंस कि मेरा जो चाय है कौन सा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो यू विल मेक करेक्शंस ऑन देयर डिमांड। कोई कहेगा यार स्ट्रांग वाला नहीं यार, तुम्हारा यही वाला अच्छा है, तो पता चलेगा पूरी दुनिया कहेगी यार इसके यहाँ जो लाइट टी होता है फिर ब्रांड बन जाएगा कि यार उनके यहाँ का जो हल्की वाली चाय पीना, वो स्ट्रांग वाली मत पीना, सारे जाएंगे वो हल्की वाली चाय पीने के, यार वहां जो लाइट मिल्क वाला होता है ना वो पीना वाली बात। सो इट बिकम अ ब्रांड। सो डिजायर टारगेट अचीव हुआ थ्रू फीडबैक। अभी स्टूडेंट हो, अभी कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम हुआ, इंटरनल हुआ 30 नंबर का, तुमको आया 3 नंबर, अच्छा नहीं मतलब जितना आया तो तुम जा करके पूछोगे यार कि सर मेरा ये 30 नंबर में 27 आया है, तो ये 3 नंबर कहाँ कटा, तो मैं बताऊंगा ये देखो यहाँ कटा। तो नाउ यू विल वर्क अगेन एंड यू विल करेक्ट इट कि भाई अब नेक्स्ट अगर कोई एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा और उसमें ये सवाल पूछा जाएगा, तो आई विल बी नॉट क्रिएटिंग अगेन एन एरर। सो यू विल मेकिंग अ फीडबैक। तो आपको जब मार्क्स दिया जा रहा है, आपको जब कमेंट्स दिया जा रहा है, तो इट इज काइंड ऑफ फीडबैक। आपको जब बताया जा रहा है कि आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक। वो ये बताया जा रहा है कि आपका जो क्लास लेने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। सो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो देन यू विल मोर अफेक्टेड, सो यू विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। सो फीडबैक विल अफेक्ट द कंट्रोल एक्शन, है ना, फीडबैक अफेक्ट द कंट्रोल एक्शन। सो डेफिनेटली क्या होगा कि उसका शक्ल क्लोज लूप होगा, इसका शक्ल ओपन लूप होगा। तो पहला बात ये होना चाहिए कि जहां पे फीडबैक
एलिमेंट है वो क्लोज्ड है, जहां फीडबैक तक तो नहीं है वो ओपन है। अब फीडबैक है तो कंट्रोल एक्शन अफेक्ट हो रहा है बाय आउटपुट, फीडबैक नहीं है तो कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये दो बातें वहां से फॉलो होंगी। और भी कंपैरिजन है, और भी कंपैरिजन है। ठीक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपैरिजन हम सीखेंगे। सो ये हो गया आपका एक डेफिनेशन, ये कंट्रोल सिस्टम है। अब मुझसे अगर पूछिएगा तो मैं कहूंगा और बहुत सारी बातें ऐड करनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है किसी डिजायर्ड टारगेट के लिए। सबसे बुनियादी बात समझिएगा कि कोई भी सिस्टम डिजाइन किया गया है टू मेक या टू अचीव सम टारगेट, कोई टारगेट अचीव है। अब चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे पोस्टल सिस्टम हो, है ना, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, टारगेट है। अब मैं कहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम का क्या टारगेट है, तो ये पॉलिटेक्निक सिस्टम है, सपोज करिए डिप्लोमा सिस्टम है, इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट है डिप्लोमा लेवल इंजीनियर्स क्रिएट करना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उधर से फर्स्ट गेट से एंट्री लो, इधर से एग्जिट हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया। नो ना, यू आर प्रोसेस्ड फॉर 3 इयर्स। पहले आपका एक सिग्नल लेवल चेक किया जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या आप इस कोर्स को करने के पोजीशन में हो कि नहीं हो। माशाल्लाह आपका चेक हुआ है तो आप जो है आ गए। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो देयर आर सेवरल ब्लॉक्स। आप एक पड़ाव पार करते हो तब अगली जगह जाते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप प्रोसेस्ड हो रहे हो। अगर मैं बहुत आइडियल कंडीशन लूं तो आप जब इंटर किए तो आप 10th का मैथ जानते थे, अभी क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर करते करते आप जो एडवांस मैथ भी जान गए, प्री कैलकुलस प्री अलजेब्रिक जानते थे, आप कैलकुलस कोर्स भी जान गए। सो आप क्या हुए, प्रोसेस्ड हो गए। आपका ब्रेन क्या है, जो एंट्री लेवल पे था उससे ज्यादा बेटर हो गया। आप इलेक्ट्रिसिटी को बेटर समझने लग गए। आप वर्कशॉप में गए तो आप जो है ये तारे, स्विचेस, फ्यूजेस, एमसीबी बेटर समझने लग गए। सो आप में कुछ प्रोसेसिंग हो गया, आपका ब्रेन इनहांस हो गया। अभी आप इसके आगे चले तो आपके मैथमेटिकल स्किल के साथ आपके इंजीनियरिंग के एनालिटिकल स्किल को बढ़ाया गया, न्यूमेरिकल्स दिया गया, डायग्राम्स बनवाए गए, तो आपका ड्राइंग स्किल, थिंकिंग पावर, ये सब इंप्रूव हुआ। तो फाइनली मान लीजिए सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो 6 सेमेस्टर पार होने के बाद और 6 सेमेस्टर से पहले आप एक नॉन डिप्लोमा पर्सन थे, 6 सेमेस्टर के बाद आप एक बहुत वेल ग्रूम्ड डिप्लोमा इंजीनियर बन करके बाहर आ जाओगे। तो यू गेट प्रोसेस्ड इन दिस 6 सेमेस्टर्स। तो ये 6 ब्लॉक्स हैं, जो एक पड़ाव पार करोगे तभी अगला जाएगा। ऐसा तो नहीं है अभी पहला पढ़ लो, फिर 5वां पढ़ लो, फिर तीसरा पढ़ लेंगे, नहीं है ना। तो देयर इज अ चेन जिसके थ्रू आपको जाना है। तो इट इज अ सेवरल सब सिस्टम, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलके ये बना। तो एक सिस्टम का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल सब सिस्टम। अब ये यूनिवर्सिटी चल रही है तो कुछ आपको रूल्स बताए गए भाई कि डिसिप्लिन कुछ फॉलो करना है, अटेंडेंस कंपलसरी है, या आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, या आपको इतने घंटे की क्लास अटेंड करनी है, या मिनिमम इतना अटेंडेंस होना चाहिए, या आपको डेकोरम मेंटेन करना है। अगर सब आइडियल कंडीशन को सारों को पार करते जाते हैं तो ये सारे रूल्स पे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है जो भी है जब पढ़ लो, जैसे टीचर बैठे हुए हैं तुमको जो जो पूछना जाके पूछ लो, ऐसा तो नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। सो रूल्स पे चल रहा है ना कि भाई ठीक है आपको 3 लेक्चर मिलेगा, नियम कुछ बनाएगा, ये 3 लेक्चर होगा, 2 प्रैक्टिकल होंगे, ट्यूटोरियल होगा वगैरह। तो ये आपके रूल्स है। तो आप तीनों बात समझिए कि सिस्टम का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, कंपोनेंट्स हैं, सर्टेन सेलेक्टेड रूल्स हैं, इन सबको मिला करके जो है हम एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। सो इसके बाद एक टर्म है प्रोसेस। देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्विच ले लिया, एक बल्ब ले लिया, तो बल्ब का आउटपुट हो गया लाइट, स्विच का इनपुट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये जो बल्ब है ना, इसके कई नाम है। इसको कई जगह पे सिस्टम बोल दिया जाएगा जिसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, इसको कई जगह पे प्लांट बोल दिया जाएगा, इसको कई जगह प्रोसेस बोल दिया जाएगा। जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री है, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है, वहां जो चीज पे हम कार्य कर रहे हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं ना। हम फ्यूल पेट्रोल का अगर काम कर रहे हैं तो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, फिर उसे सेपरेशन करते हैं, फिर हम उसमें से पेट्रोल अलग बनाते हैं। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है पूरी। तो वहां जो प्लांट्स हैं वहां प्रोसेसिंग हो रही है। कोई भी केमिकल फैक्ट्री है, कोई दवा ही बन रही है, कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो आप वहां केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। तो वहां जो हम जिस चीज को अपने कॉन्सेप्ट में सिस्टम कह रहे हैं, मैं अगर पावर सिस्टम वाला तो कहूँगा मेरा ये जनरेटर हो सकता है, इसको कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन केमिकल इंजीनियर बोलेगा भाई यहाँ कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं।
एक चाय बना रहे हैं आप अगर, तो भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, चाय तो खराब हो जाएगी ना। आप कहेंगे भाई कि मैं तो पानी डालूंगा, चीनी डालूंगा, दूध डालूंगा और क्या डालूंगा, लेकिन आगे नहीं लगाऊंगा, मैं तो बैठा रहूंगा भाई, प्रोसेस ही नहीं होगा। कोई कहेगा भाई कि मैं तो चीनी नहीं डालने वाला, भाई फिर तुम्हारी चाय फीकी बनने वाली है। कोई कहेगा सब कुछ करूंगा लेकिन मैं चाय पत्ती नहीं डालूंगा, फिर दूध चीनी पानी बना लो भाई। कहने मतलब एवरी कंपोनेंट शुड बी देयर बट इन सर्टेन रेशियो विद सर्टेन टाइम ऑफ बॉइलिंग है ना। इतना नहीं बनाओ कि भाई चाय जो है उसको सुखा करके पाउडर बना दिया, फिर चम्मच से खा लिया कि भाई पानी तोड़ गया, अब खाली चाय पत्ती चीनी का मिश्रण रह गया है ना। सो आप एक प्रोसेस कर रहे हैं वहां। आप कोई प्लांट चलाने का मतलब ये नहीं है कि यू आर कंट्रोलिंग अ फिजिकल बॉडी, यू आर कंट्रोलिंग अ फेनोमेना, कोई प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज है, वो केमिकल इंजीनियर के लिए। तो हम प्रोसेस वर्ड भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, ठीक है। केमिकल प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पूरा अलग से सब्जेक्ट ही होता है, केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। उसके अलावा प्लांट वर्ड भी बोलते हैं। हेलो, अच्छा, ठीक है। सो प्रोसेस वर्ड आएगा, प्लांट वर्ड आएगा, ठीक है, ये सब चलेगा। अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि भाई अगर प्लांट कोई है और मैं उसके आउटपुट को मेजर करता हूं, कोई मेजरमेंट डिवाइस चाहिए, मेजर करके उसको मैं आगे पहुंचाऊंगा, आगे पहुंचा के मैं उसको एक ऐसे डिवाइस के पास लेके जाऊंगा जो ये जानता है कि मुझे क्या चाहता था, मैं क्या चाहता था पहले बताऊंगा सिस्टम को, और क्या पाया, दोनों में अंतर है। दिस इज नोन एज डिजायर्ड आउटपुट, दिस इज द ऑब्टेन्ड आउटपुट। समझिएगा, यहां आउटपुट दो जगह बता रहा हूं। डिजायर्ड आउटपुट वो है जिसको मैं रेफरेंस इनपुट भी बोलता हूं। रेफरेंस यानी मैं क्या चाहता हूं वो बता रहा हूं। हमें लग रहा है कि इनपुट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिया, आउटपुट का मतलब है कि हमने लाइट लिया, नहीं, यहां मतलब मैं क्या चाहता हूं ये सिस्टम को बताना, ठीक है। दैट इज योर रेफरेंस इनपुट या डिजायर्ड आउटपुट या सेट पॉइंट। जैसे आप एसी को बताते हैं ना 25 डिग्री, तो बता दिया। अब ये 25 डिग्री इंफॉर्मेशन को कंट्रोलर नोटिस कर रहा है एंड देन इट इज रनिंग दिस प्लांट। अब प्लांट जो टेम्परेचर दे रहा है, अगर वो मान लीजिए शुरू में 28 डिग्री दे रहा है, आपने सेट किया 25 डिग्री, गर्मी का मौसम था, आपने 25 पे सेट किया, रूम का टेम्परेचर 28 था, तो 28 नोट कर रहा था, लेकिन वो फीडबैक फिर देगा, इसको बताएगा भाई ये 25 दे रहे हो तुम 28 दे रहे हो, नहीं ज्यादा है, जो टेम्परेचर आउटपुट ज्यादा है, कहेगा फिर बढ़ाओ, कंप्रेशर बढ़ाओ, ठंडा करो, फिर वो 27 हो जाएगा, फिर जाएगा, लगातार इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। फिर बोलेगा नहीं नहीं और करो और करो, ऐसा तरह बात करते हैं, हाँ बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बहुत बात से बात कर रहा है, करते 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 25 है, हाँ 25 आ गया, लेवल हो गया, रोक दो प्रोसेस को। अब जैसे ही आपका ठंडा कम ज्यादा होगा फिर चालू कर देगा वो। सो इस वे में क्या है, हर मोमेंट पे वो मेंटेन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हर पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद आके चेक कर रहा है, कंसिस्टेंटली एट एवरी इंस्टेंट इट इज ऑब्जर्विंग एंड इट इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू दिस कंपोनेंट एंड देन इट इज डायरेक्टिंग द कंट्रोलर। तो इसी का नाम जो है वो फीडबैक एलिमेंट है, ठीक है, फीडबैक एलिमेंट। सो अगर उसके बाद मान लीजिए, वही कह रहा हूं कि ये कमरा है, कमरे में और लोग इंटर कर जाएं, सो फिर टेम्परेचर फिर चेंज हो जाएगा, भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा, गर्मी बढ़ जाएगी कमरे में, तो मीन्स द मोर पीपुल आर कमिंग, दे आर चेंजिंग द सिचुएशन, सो दे आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। जो सेट पॉइंट था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब 4 लोग और आ गए उसी कमरे में, तो गर्मी बढ़ गई, है ना, 25 डिग्री से फिर वो 26 हो गया, तो ये कहेगा भाई 26 का 26 25 फिर से और बढ़ाओ, फिर 25 पे लाओ, 25 पे लाओ, और ठंडा करो, और ठंडा करो, फिर कहेगा वापस 25 से मेंटेन करेगा, तो अगेन डिस्टर्बेंस आया, इट विल रीएडजस्ट। मैं वही कह रहा हूं, स्टेबिलिटी जो मैं कह रहा हूं सिस्टम का, कि डिस्टर्बेंस आता रहेगा, हमको सिस्टम को वापस उस पॉइंट पे ला करके मेंटेन करना है। अगर हुआ तो सिस्टम स्टेबल है, अगर ठंडा ही नहीं कर रहा है तो गया कुछ। सो ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो टर्म्स पहला आ रहा है वही है रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस
इनपुट, ठीक है। इसको हम अगर टाइम डोमेन में कहते हैं तो आर से दिखाते हैं, आर टी, रेफरेंस इनपुट, ठीक है। सो रेफरेंस इनपुट ये कमांड सॉरी हाँ, ये है रेफरेंस इनपुट, ठीक है। और ये आपका है, इसके बाद अगला टर्म ले लीजिए, आउटपुट कहाँ गया इसमें से, आउटपुट दिया ही नहीं इसने, डिस्टर्बेंस कंट्रोल्ड वेरिएबल, ओके, ठीक है। रेफरेंस इनपुट है, तो रेफरेंस इनपुट इज द इनपुट फेड टू द दिस कंपोनेंट, ठीक है। एंड क्या लिख रहे हैं इनका लाइन 10, सही डेफिनेशन नहीं लग रहा है मुझे ये, चलिए अभी डेफिनेशन बाद में करेंगे, डेफिनेशन और पक्का थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। लिख दिया, मैं अभी दो चीज जो नाम समझा देता हूं आपको, वो नोटिस कर लीजिए, इसको जरा होल्ड कर लेते हैं यार फिर